हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में हमारा दूसरा वीडियो है यूनिट सेकंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने फिर से इसको अपनी पुराने तरीके से 5 स्टार 3 स्टार और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आज डाले हैं जो कि आपके 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए डेफिनेटली यूनिट सेकंड जो है उसमें से इसी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 स्टार का क्वेश्चन है वो क्या है, मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ स्किन एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ इट। तो इसमें हमें क्या करना है, एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है किसका, हमारे स्किन का, और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है स्किन के फंक्शन। तो अब हम एक चीज़ इसमें बताएं कि देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जानना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाए, उसके आंसर को फ्रेम कैसे किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा हमारा, जिसमें लिखा हुआ डायग्राम ऑफ स्किन। तो डायग्राम में मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि क्या क्या हमें डायग्राम में शो करना है। फर्स्ट एपिडर्मिस, देन डर्मिस, एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिश, फिर हमें क्या, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो हमें यहाँ पे करना है। कुछ हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो, ब्लड वेसल्स के साथ हमारे क्या जाएंगे, लिम्फ भी आ जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, और फिर हमारी क्या आ जाएंगी, नेल्स, लिख देते हैं, नेल्स आ जाएंगे। सबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, और एक होता है हमारा एरेक्टर पिली। ठीक है, वो आ जाएगा। तो ये हमारे क्या जाएंगे, स्ट्रक्चर में हमें इतनी चीज़ों को शो करना है। अब हमारा एक होता है कि फंक्शन क्या होते हैं हमारे स्किन के। तो मतलब मुझे लगता है शायद फंक्शन भी ईजी होता है, मतलब पता होता है। तो इसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है। फंक्शन में पहला हो गया प्रोटेक्शन। हमारी स्किन जो क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट हमारे क्या, रेगुलेशन करती है किस चीज़ का, टेम्परेचर का। बॉडी टेम्परेचर जो होती है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। नेक्स्ट हमारा होता है कि कंट्रोल करती है किस चीज़ को, बॉडी टेम्परेचर हो गया, रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, कंट्रोल करती है। एक्टिविटी ऑफ द स्वीट ग्लैंड को मेंटेन करती है। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। को हमें पता है कि हमारे में क्या होता है, जो सन रेज पड़ती हैं वो हमारी स्किन में पड़ती हैं। फिर हमारे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, 17 डाई हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। फिर ऐसे करके क्या होता है, हमारे लास्ट में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हमारा इसी में कि क्यूटेनियस सब्सटेंस होता है उसको मेंटेन करती है। एब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे बहुत सारी ड्रग्स यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें भी हेल्प करती है। जो स्किन होती है कैसे एब्जॉर्प्शन हेल्प करेंगी, जैसे हमारी होती है फेंटेलिन सिट्रेट, अगर आप लोगों ने सुना तो इसके पैचेस आते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस। हमारी कुछ निकोटीन आती हैं फॉर जो हमारे स्मोकिंग वाले होते हैं उनके, उसको जैसे छुड़ाने की कुछ ड्रग्स आती हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे एब्जॉर्प्शन होते हैं जो कि हमारे ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं। अगर हम स्किन पे उसको ऐसे लगाते हैं तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और एक्शन दिखाती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है कि एक्सक्रीशन। ये हमारे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे स्किन के। तो एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जैसे कि कुछ जब हमारे नॉर्मली यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर में एक्सक्रीशन भी आ जाएगा कि एक्सक्रीट करती हैं। किस चीज़ का एक्सक्रीट करती है, कुछ हमारे सॉल्ट वगैरह हो गया उसको भी एक्सक्रीट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्वेट्स होते हैं उसको एक्सक्रीट करती है। तो ये हमारे एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नेक्स्ट हमारा क्या है, मेक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे एग्जाम में भी 2017 के आसपास आया था। तो मेक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन, ये बोन से क्वेश्चन बनेगा। तो जो लॉन्ग बोन होती है ठीक है, उसमें क्या होता है, 3 पार्ट मेनली होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऊपर की ओर हमारे क्या होते हैं, एक होता है डायाफाइसिस, एपिफाइसिस और एपिफाइसिस। यानी हमारी, मैं यहाँ पे शो कर दे रही हूँ, ये एपिफाइसिस होता है मान लो, और ये क्या होता है हमारा डायाफाइसिस, और फिर हमारे क्या होता है, एपिफाइसिस होता है। ठीक है, तो एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और फिर एपिफाइसिस ये होते हैं। और वैसे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और भी होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जी बोन होती है। स्पॉन्जी बोन के बाद पेरियोस्टेनम होता है, मेडुलरी कैनाल होती है, फिर कॉम्पैक्ट बोन होती है, फिर क्या होता है हमारे न्यूट्रिएंट कुछ सेफ्टी के लिए होते हैं, फिर आर्टिकुलर जैसे हाइलिंग कार्टिलेज कहते हैं, जो कि लास्ट पार्ट होता है ऑफ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ये हमें इतना चीज़ लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर में कवर करनी है। नेक्स्ट मैं बताऊँ तो मेक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड एक्सप्लेन इट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइनोवियल जॉइंट जो होती है उसका, कि वो होती क्या है, साइनोवियल जॉइंट क्या होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो अगर साइनोवियल जॉइंट्स की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, मेनली पेरियोस्टेनम आपको बताना पड़ेगा, इसकी जो बोन होती है वो बताना पड़ेगा, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को बताना पड़ेगा, कैप्सूल को बताना पड़ेगा। ठीक है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन, मुझे थोड़ा बहुत ऐसे है कि ऐसे करके कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है साइनोवियल का, है ना, ऐसे ही है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है क्या हो कि पेरियोस्टेनम कहाँ पर है, हमारा बोन कहाँ पर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पर है, कार्टिलेज कहाँ पर है, और कैप्सूल कहाँ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या है बतानी होती है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हमारे 5 स्टार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट सेकंड से पक्का बनने वाले हैं। अब मैं अगर इसमें 3 स्टार की बात करूँ तो 3 स्टार में क्या होते हैं, इसमें एक्सप्लेन करना है हमें डिफरेंट मूवमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेन, तो ये जो है इसमें जो जैसे कि एबडक्शन होता है, एरेक्शन, ये सब जो है साइनोवियल के मूवमेंट में आते हैं। मैं एक काम करूँगी, या तो इसका एक शॉर्ट, मतलब शॉर्ट वीडियो बना करके जो है शॉर्ट्स में वो बना करके इसके लिए डाल दूँगी जल्दी ही, तो ये आप लोगों का वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ये पूछा जाता है, मतलब ऐसे आप लोग को वैसे नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होते हैं। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे एक्सियल होता है और एपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमारी जो स्कल होती है वो, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, और एक हमारा क्या होता है, जो हमारे रिप्स होते हैं, कितने पेयर होते हैं रिप्स, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि रिप्स कितने पेयर होते हैं, और क्या होता है स्ट्रेनम। ये चीज़ें होती हैं 4, ये हमारे कहाँ पे आते हैं, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के पार्ट होते हैं। और जो एपेंडिकुलर होते हैं उसमें हमारे क्या आ जाते हैं, शोल्डर आते हैं। ठीक है, शोल्डर जो है वो आ जाते हैं विद अपर लिम्ब, और क्या होता है हमारे पेल्विक गिल्डर जो होते हैं, पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये दोनों हमारे किसके पार्ट होते हैं, एपेंडिकुलर एक्सिस के। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछेगा, जिससे कि मुझे मतलब ऐसे पता चलता रहेगा कि मैं क्या, कहाँ पे मुझे और चीज़ सही करनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि 2 मार्क्स में आपके यूनिट सेकंड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्या है, में ये क्वेश्चन जो है ऑस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं हमारे जॉइंट्स में होते हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, सी मतलब होता है बी मतलब होता है बनना, तो यानी बोन फॉर्मेशन। अगर हमारे क्या हो रहा है, वो सिर्फ जो बोन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट कहेंगे, और अगर बोन ब्रेकेज हो रहा है
या फिर कह रहे मतलब हमारी क्या हो रही है, अगर बोन जो है वो टूट रही है तो उससे क्या कहेंगे, क्लास्ट कहेंगे, ठीक है। तो बी से बनना, बी से फॉर्मेशन यानी बनना फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट का। नेक्स्ट हमारा राइट द एग्जांपल ऑफ एल शेप बोन। ये 2 मार्क्स में मुझे ऐसा लगता है कि शायद बन भी सकता है। तो हमारी जो कौन सी बोन होती है जो कि क्या होती है, एल शेप बोन होती है। तो इसमें एक्सियल की एक बोन होती है, पहला टाइम बोन, ठीक है। मैं शायद लिख देती हूँ कौन सी बोन होती है, पहला टाइम बोन। तो इन ये जो होती है क्या होती है, एल शेप बोन होती है। एक हमारे हॉर्स शेप, मतलब नेम द बोन विच हॉर्स शेप इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब उस बोन का नाम बताना है जो कि क्या होती है, हॉर्स शेप की होती है। तो वो कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन। हाइट बोन जो होती है वो क्या होती है, हॉर्स। मैं आप लोग को पहले बता दी हूँ और फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग कभी भी कुछ भी पढ़ लेंगे, नहीं। आप लोग को हमेशा एक मतलब एक अच्छी बुक से ही पढ़ना है। मैं जो बना रही हूँ चीज़ें, मतलब अभी और मेरे आगे के भी जो भी कंटेंट रहेंगे वो हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक के रहेंगे, ऐसे कोई भी बुक के नहीं। तो मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ प्लीज़ अच्छी बुक से पढ़िएगा, जैसे कि वो आपका फ्यूचर, इसलिए नहीं कि सिर्फ पास होना है, पास तो फिर हो ही जाएंगे, कोई भी वीडियो देख लेंगे, कहीं से भी कुछ करके पास हो जाएंगे, लेकिन हमें एक अच्छा कंटेंट हो, हमें नॉलेज हो उस चीज़ में, जैसे कि आप 4 साल बाद भी अगर कुछ आपके पास ऐसा है कि कोई कुछ पूछे तो आप उस काबिल रह के बता सके, ठीक है। बाकी आप लोग को तो आगे प्रिपरेशन बहुत एग्जाम देने अभी, तो उन सब में एचएपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर एल शेप हो गया, फिर है ये हो गया कॉलर बोन, जिसे क्लेविकल कहते हैं, इज अ विच टाइप ऑफ बोन। ये आपको बताना है कि कॉलर बोन जो होती है जिसे क्लेविकल कहते हैं, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, वो क्या होती है, किस टाइप की बोन होती है, एक्सियल या एपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन है, कौन सी टाइप की बोन होती है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, ये जो होती है किसकी, एपेंडिकुलर जो होती है, मैंने बताया ना शोल्डर जो होता है वो, और जो पेल्विक ग्रिडल होता है, ये दोनों किसके पार्ट है, एपेंडिकुलर के पार्ट है। तो हमारी जो कॉलर बोन होगी ये भी हमारे एपेंडिकुलर के पार्ट है। राइट द नेम ऑफ द प्रोटीन विच हेल्प टू कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। तो हमें उस प्रोटीन का नाम बताना है जो कि हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में। तो 2 टाइप की प्रोटीन होती है, एक मायोसिन होती है और एक एक्टिन होती है। ये दोनों क्या करती है, हेल्प करती हैं हमारे किस चीज़ में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जेड लाइन करके क्वेश्चन है कि जेड लाइन क्या होती है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और द लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेम द सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्किन। हमें सेंसरी रिसेप्टर के बारे में बताना है जो कि क्या हो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इतना है कि मैं अभी अपने एमएस में इसका एक चैप्टर पढ़ी हूँ अपने इसमें फिजियोलॉजी में, जिसका नाम है पेन। मतलब पेन के जो पाथवे होते हैं कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो उसमें ये रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अपने बीफॉर्म फर्स्ट ईयर में तो नहीं पढ़ा था हालांकि, लेकिन अभी पढ़ना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे बताना जरूरी है आप लोग को, जैसे आप लोग को अभी 4 साल पहले ये सब चीज़ें पता चलते हैं। तो हमारे मोस्टली 3 टाइप के सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला क्या होता है, मेसनर रिसेप्टर, ठीक है, मेसनर रिसेप्टर। तो मेसनर रिसेप्टर जो होता है इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है, वो होता है हमारा लाइट प्रेशर। जो लाइट हल्के हल्के प्रेशर होते हैं, लाइट मतलब लाइट वाला लाइट नहीं, लाइट प्रेशर मतलब जो हल्के प्रेशर होते हैं, वो क्या होता है इसके लिए स्टिमुलस होता है। ये क्या होता है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा कौन सा रिसेप्टर होता है, पेशियन रिसेप्टर, पेशियन रिसेप्टर। ये इसके लिए जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा हमारा, मोस्टली डीप प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने आपको टच किया तो वो लाइट प्रेशर होगा, लेकिन किसी ने मतलब ऐसे कस के ऐसे पकड़ा है या फिर कुछ बोला है या फिर पेन पे कुछ होता नहीं ऐसे, तो वो क्या होता है, डीप प्रेशर होते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, फ्री नर्व एंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है, पेन होता है, पेन। जैसे कि हमें चोट लग गई है, गिर गई, तो क्या होता है हमारा, देखो स्टिमुलस है वो हमारा जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, सबसे पहले ये रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है स्किन पे, तो रिसेप्टर सेंस लेकर जाएगा, फिर हमारा वो क्या होता है, डॉर्सल हॉर्न होता है वहाँ जाएगा, फिर डॉर्सल हॉर्न से हमारे थैलेमस में जाएगा, फिर थैलेमस से हमारे कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ठीक है। ब्रेन में कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा। और ये कॉर्टेक्स रीजन जो होगा ये इंटरप्रिटेट करेगा कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है यानी हमारा जो पेन है वो किस टाइप का पेन है। तो फिर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू कहेगा कि अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे पेन है, हमें यहाँ पे कोई है इंसान, वो क्या है, वो गलती से किसी एक हॉट कोई भी यूटेंसिल है उस पर हाथ रख दिया है, तो फिर उस हॉट यूटेंसिल पे हाथ दिया तो फिर ये ऐसे मैसेज आएगा, तो ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, फिर ब्रेन तुरंत से मैसेज देगा कि उस यूटेंसिल पे से हमें हाथ हटाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्शन हो गया। तो ये जो जा रहा है लेकर के, ये क्या है, सेंसरी नर्व्स होती हैं, इसको असेंडिंग पाथवे कहते हैं, और जो ये मोटर नर्व के थ्रू हमारे मैसेज आ रहे हैं इसे डिसेंडिंग पाथवे कहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इतना ही। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन किस पे डालूँ, कौन से चैप्टर आप लोग को चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आप लोग को चाहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।